बारिश की बूंदें भले ही बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर बरस जाए तो बाढ़ ला सकती है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल्पना कीजिए, आप कोई प्रयास करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा कोशिश करते हैं, कुछ आप सफल होते हैं, उसमें सफलता मिलती है, थोड़ा और कोशिश करते हैं तो उसमें थोड़ा और सफलता मिलती है, थोड़ा और कोशिश करते हैं, थोड़ा और सफलता मिलती है और आप बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हैं। वो छोटी छोटी जो सफलताएं थी वो मिलकर एक बहुत बड़ी सफलता का रूप ले लेती है। जिस तरह बारिश की बूंदें छोटी छोटी होती है लेकिन लगातार और काफ़ी मात्रा में और लगातार गिरती है तो वो बाढ़ ला देती है। इसी तरह लाइफ के किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी काम करते हैं, वो काम आपको नहीं आता है, उस काम के बारे में आपके नॉलेज कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उस काम को करेंगे, उसे सीखेंगे, छोटा छोटा प्रयास करेंगे, छोटे छोटे स्टेप उठाएंगे, तो वो जो छोटे छोटे स्टेप हैं, छोटी छोटी जो सफलताएं हैं, वो बहुत बड़ा सफलता बन जाएगी। कोई पर्सन है, उसे 10 काम करना है, उसने सोचा कि मुझे 10 काम करना है, वो 10 काम तो नहीं कर सकता, वो एक एक करके अगर एक एक काम को करेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक काम को 1 साल काम करेगा, दूसरे काम को 2 साल करेगा, तीसरे काम को 2 साल करेगा, तो कुछ दिनों के बाद अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करेगा तो उसे सब कुछ अचीव हो जाएगा, उसे सब कुछ मिल सकता है। होता क्या है, लोग चाहते हैं कि मुझे सफलता मिले, मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं 10 काम करूं, लेकिन 10 काम एक बार में ही करना चाहते हैं। और 10 काम जब एक बार में करेंगे तो कोई काम होगा नहीं, और 10 काम एक बार में करेंगे तो बार बार कंसिस्टेंटी टूटेगी। अगर बारिश कितना भी तेज़ हो, अगर 2 सेकंड बरस करके रुक जाए तो क्या कभी बाढ़ आ सकता है? अगर बारिश ज़्यादा मात्रा में हो और ज़्यादा देर तक हो और लगातार हो तो बाढ़ आ सकता है। इसीलिए लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए छोटे छोटे बदलाव लाने होते हैं। आपने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए होंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की है, आपको बहुत कुछ आता है। हमारे और आपके जैसे बहुत लोग हैं जो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आप भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप भी तो सफल होना चाहते हैं। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा पोस्ट बढ़ जाए। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो उसमें चाहते हैं कि मैं बिज़नेस में सक्सेसफुल हो जाऊं। अगर आपका कोई शॉप है तो आप चाहते हैं कि मेरा शॉप 1 से 2 शॉप हो जाए, 3 शॉप हो जाए और भी मेरा ब्रांच खुल जाए। अगर आप चाय बेचते हैं तो चाहते हैं कि मेरा और दूसरा चाय का स्टॉल खुल जाए, तीसरा चाय का स्टॉल खुल जाए। अगर आप कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे कुछ भी बेचते हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करूं, मेरा जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो। हर कोई चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन वहीं पे आकर के रुक जाता है। जब कोई नया स्टेप उठाने का ज़रूरत होता है, जब कोई नया स्टेप लेने का ज़रूरत होता है, जब कोई नया कुछ सीखने का ज़रूरत होता है, तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि छोटे छोटे बदलाव से क्या होगा, मैं तो बहुत बड़ा बदलाव चाहता हूँ। और वो छोटे छोटे बदलाव नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं कि मैं कोई नया काम करूँगा और बड़ा काम करूँगा, और वो बड़ा काम कभी करते नहीं हैं और छोटा काम कभी करते नहीं हैं और बड़ा काम उनसे कभी आता नहीं है, जिसका नतीजा होता है कि वो उतना ग्रो नहीं करते जितना उन्हें ग्रो करना चाहिए, जितना वो सोचते हैं। इसलिए लाइफ में सक्सेस होने के लिए छोटे छोटे बदलाव और लगातार बदलाव करने होते हैं। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वहाँ पे आपको उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चेंज लाना है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है, उसमें कितना मेहनत करना है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ से सीखना है, क्या चेंज लाना है, अपने सोच में क्या चेंज लाना है, अपने आदतों में क्या चेंज लाना है, अपने बिहेव में क्या चेंज लाना है। अगर इन छोटे छोटे बातों पर अगर ध्यान रखेंगे, इन छोटे छोटे बातों को अगर इसके ऊपर काम करेंगे, अपने आदतों को चेंज करने के ऊपर, अपने सोच को चेंज करने के ऊपर, अगर ये जो छोटी छोटी सफलताएँ हम अचीव करते रहेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सालों में हमें वो सफलता मिलेगी जो हमने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा मिल सकता है। कल्पना कीजिए, कोई पर्सन है जो चाहता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखूं, मैं कम्युनिकेशन स्किल सीखूं और मैं इसे कमांड कर लूं, बस उसका इतना ही सोच है और ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो पब्लिक स्पीकिंग सीखेगा तो वो जहाँ जाएगा, जिस फील्ड में जाएगा, उसमें सफल हो जाएगा, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो सब रिलेशन के ऊपर है, सभी चीज़ें कम्युनिकेशन के ऊपर है। अगर वो बिज़नेस करता है तो वो अपने क्लाइंट के साथ में उसके जो
कस्टमर होंगे उनके साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा, वो उसमें सफल हो जाएगा। अगर वो कहीं पे वो जॉब करता है, अगर उसे पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल उसने इम्प्रूव कर लिया है, छोटा छोटा 2 बदलाव कर लिया है, तो उसका पोस्ट में प्रमोशन होगा, वो ग्रो कर जाएगा। उसके साथ जो लोग जूनियर लोग हैं उनके साथ में उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे, अपने सीनियर के साथ उसके रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनका बात करने का तरीका अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे वो जल्दी से ग्रो कर जाएगा। अगर वो किसी प्रोफेशन में है, अगर वो वकील है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसके जो क्लाइंट है उसके साथ में रिलेशन उसके अच्छे रहेंगे, बात करने का तरीका जो उसका कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा है, तो उनसे रिलेशन अच्छे रहेंगे, उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, जिससे वो उस फील्ड में ग्रो कर जाएगा। तो उसने तो सोचा था कि मुझे 2 चीज़ इम्प्रूव करना है, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल, 2 ही चीज़ उसने अगर इम्प्रूव कर लिया तो वो जिस फील्ड में जाता है, जहाँ जाता है, वहाँ ग्रो कर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ में छोटे छोटे अगर बदलाव करेंगे तो वो छोटा सा चेंज कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा बदलाव का रूप लेकर आपके सामने आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।